हेलो एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आया हूं जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वार हम कवर करने जा रहे हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। बाकी जो प्रीवियस वीडियो हैं जैसे फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर, सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर, इसके लेक्चर्स हमारे प्लेलिस्ट पे रखे हुए, आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है, दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, ये सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर ये टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा एग्जाम की बात। ये सेशन 5 जून से कंटिन्यू चल रहा है, इसके भी लेक्चर्स प्लेलिस्ट पे रखे हुए हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपके लिए निःशुल्क मतलब फ्री एजुकेशन में प्रोवाइड करवा सकूं। कैरियर स्नाइपर प्रो एक्टिव फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है मतलब, और प्रीवियर बुकिंग के लिए आप नीचे के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक इत्यादि और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस 15 जून से कंटिन्यू है। यहाँ पर एसएससी, रेल, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएससी, डब्ल्यूबीपी टेट और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड आंग्ल मराठा वॉर या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से मैं बैकग्राउंड सजाता हूँ उस बैकग्राउंड को जरा डिस्कस कर दूं। क्या हुआ क्या था, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। क्या हुआ था ना कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के नियंत्रण से पेशवा जो थे, होलकर जो थे, भोसले थे और सिंधिया थे, ये बहुत परेशान थे। मतलब अंग्रेजों के कंट्रोल से इन लोग जो थे बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। लेकिन युद्ध की शुरुआत ऐसे नहीं होती, वार ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता। जब पेशवा अंग्रेजों पर हमला करते हैं उसके बाद अंग्रेज भी उसे अपने सम्मान के विरुद्ध मान लेते हैं और वे क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं और युद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि कहानी कुछ और बदलती है। अंग्रेज जो थे वो मराठों से अंग्रेज जो थे वो मराठों को पराजित कर देते हैं, मतलब मराठों को हरा देते हैं। पेशवा का पद भी जो समाप्त कर दिया जाता है, मतलब पेशवा का जो पोस्ट हुआ करता था वो भी एंड कर दिया जाता है कि अब फ्यूचर में कभी भी पेशवा पोस्ट नहीं होगी। लेकिन पेशवाओं को पेंशन दिया जाता था। जैसे ही वो पोस्ट खत्म किया गया और पेशवाओं को पेंशन देना शुरू किया गया। कानपुर के पास रहने के लिए एक जगह थी विठूर। विठूर नामक एक स्थान भी दिया गया इन्हें, माने विठूर नामक एक प्लेस भी दिया गया जहां पर ये रह सकते थे। शिवाजी के जो वंशज थे, हमने देखा था कि शिवाजी का टाइम जो था वहीं से ये सारे दौर शुरू हुए। तो छत्रपति शिवाजी, इसकी भी लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट पर रखी हुई है, यहीं से हमने शुरू किया था मराठा को लेकर। तो शिवाजी के जो वंशज हुआ करते थे उनको सतारा बोलकर एक जगह है, सतारा में एक छोटा सा लैंड एरिया दिया गया था, एक छोटा सा भूभाग दे दिया गया था। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो लुटेरे थे। उनकी भी उनके मदद से मराठे बहुत सारे अभियान चलाया करते थे। तो ये युद्ध जो था जब शुरू होने वाला था उसके पहले लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, ये जो लुटेरे थे इनको पिंडारी कहा जाता था। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली। बाहुबली में पिंडारी वर्ड का यूज किया गया है। तो पिंडारी का मतलब होता था जो लुटेरे हुए करते थे, है ना। तो लुटेरे जो हुआ करते थे मतलब आप कह सकते हैं रॉबर्स। तो जो वो होते थे रॉबर्स या लुटेरे जो हुआ करते थे वो महाराजा माने जो ग्रुप के साथ जाया करते थे मराठों के साथ, और वहां जाके लूटपाट करते थे। इनका काम ही यही था, ये लुटेरे हुआ करते थे। तो अब लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, युद्ध के पहले, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के पहले पिंडारियों को कमजोर कर दिया, मतलब पिंडारियों को खत्म कर दिया। ठीक है, ये हमेशा कहाँ जाया करते थे, युद्ध में जाया करते। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, किसके साथ जाया करते थे, मराठों के साथ जाया करते थे। ठीक है, और इसके विरुद्ध में पिंडारी अभियान चलाया गया था कि किस तरीके से पिंडारियों को खत्म किया जाए। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पिंडारी हैं, जैसे आप नाम लिख सकते हैं चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां, ये सब पिंडारी हुआ करते थे।
मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान, ये क्या थे? ये एक पिंडारी हुआ करते थे। तो ये इसी तरीके से मराठों के साथ जाया करते थे। तो ये तो था पूरा बैकग्राउंड कि किस तरीके से हार हुई, और इसमें और जो इनके सपोर्टर्स थे किस तरीके से उन लोगों ने घुटने टेक दिए। अब कहानी हम शुरू करते हैं। देयर वेर 3 एंग्लो मराठा वार, और मराठा वॉर्स आप कह सकते हैं, या तो एंग्लो मराठा वार करिए या कहिए, या फिर मराठा वार कहिए, एक ही बात है। फॉट बिटवीन द लेट 18th century and the beginning of 19th century between the British and the Maratha. In the end, the Maratha power was destroyed and British supremacy established. 18वीं सदी के अंत और अंग्रेजों और मराठों के बीच 19वीं सदी की शुरुआत के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। अतः अंत में मराठा शक्ति नष्ट हो गई और ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित हुआ। और मैंने आपको बताया था कि कैसे 17-18 सेंचुरी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए 21st सेंचुरी चल रही है, तो ये कब से कैलकुलेशन शुरू हुई है? 2000 से, और 2099 तक ये क्या होगा? ये 21st सेंचुरी चलती जाएगी। और इसके पहले क्या था? 20th सेंचुरी थी जो 1900 से शुरू हुई, 1900 से शुरू होकर 1999 तक, 1999 तक चली, ये थी 20th सेंचुरी। तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ 17 बोला जा रहा है, 18 सेंचुरी बोली जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1700 से लेकर 1799 तक आपको क्या मानना पड़ेगा? ये 18 सेंचुरी है, और 1800 से लेकर 1899 तक ये 19 सेंचुरी हुई। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बैकग्राउंड इसका समझ लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था कि आफ्टर द सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर, द मराठास मेड वन लास्ट अटेम्प्ट टू रिबिल्ड देयर ओल्ड प्रेस्टीजेस। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठों ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के पुनर्निर्माण का एक आखिरी प्रयास किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार हम जीत जाएंगे, और हमारा जो इमेज था, हमारी जो इमेज थी, हमारी जो रेपुटेशन हुआ करती थी एक सुपर पावर के रूप में उस एरिया में, वो वापस आ जाएगी। ये एक आशा थी इनके मन में। दे वॉन्टेड टू रिटेक ऑल देयर ओल्ड पोजिशन फ्रॉम द इंग्लिश। वह सभी पुरानी संपत्ति को अंग्रेजों से वापस लेना चाहते थे। सीधा सीधा इसका मतलब होता है वह युद्ध चाहते थे, वह वार करना चाहते थे। They were also unhappy with the British residents' interference in their internal matter. वे अपने आंतरिक मामलों में ब्रिटिश निवासियों के हस्तक्षेप से भी नाखुश थे। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि अंग्रेज जो फर्स्ट एंड सेकंड वॉर में जीत गए, उसके बाद इनके इंटरनल मैटर में भी अंग्रेज क्या करते थे? इंटरफेयर किया करते थे, और ये इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। अब देखिए, मैं अगर सिंपल सी बात कहूं कि आपके घर में भी अगर कोई मेहमान आए, मेहमान धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू करे, तो आपको भी खराब लगेगा। लेकिन ये तो मेहमान नहीं, ये घर पर आपको, माने आपके ही घर पर कब्जा करके बैठ गए थे, तो इन्हें तो और बुरा लगना ही था। द चीफ रीजन फॉर दिस वॉर वॉज द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विद द पिंडारीज whom the suspected were being protected by the मराठास। इस युद्ध का मुख्य कारण पिंडारियों के साथ ब्रिटिश संघर्ष था, जिन पर अंग्रेजों को संदेह था। उन्हें मराठों द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। मतलब अंग्रेजों को ये लग रहा था कि कुछ मराठे ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खान, तो इन लोग क्या थे? ऐसे पिंडारी थे जिस पर डाउट था अंग्रेजों को कि कहीं ये तो हमेशा सपोर्ट नहीं देते, और हकीकत तो ये थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पिंडारियों को दबा दिया इस युद्ध के पहले। द मराठा चीफ पेशवा बाजीराव सेकंड, माधवराव होलकर and the Mudhoji II Bhonsle forged a united front against the English. मराठा प्रमुख पेशवा बाजीराव द्वितीय, मल्हार राव होलकर और मुधोजी द्वितीय भोसले ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया। माने अब इन लोग इकट्ठा हो गए कि अंग्रेजों को जैसे भी कर यहां से बाहर निकाल देना है। दौलत राव सिंधे, द फोर्थ मेजर मराठा चीफ, वाज प्रिजर्व्ड डिप्लोमेटिकली टू स्टे अवे। चौथे प्रमुख मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधे पर कूटनीतिक रूप से दूर रहने का दबाव डाला गया। इन्हें कहा गया आप युद्ध से थोड़ा दूर ही रहिए, और ये दबाव कौन डालेगा? ये दबाव डाले अंग्रेज। बट द ब्रिटिश विक्ट्री वाज स्विफ्ट। लेकिन ब्रिटिश जीत निश्चित थी, और ये तो हमें भी पता था कि ब्रिटिश जीतेगा, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। गाइस, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, चाणक्य लाइफ। आप जाकर
नीचे ये लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मैं शुरू करने ही वाला हूँ। ओके, चलिए रिजल्ट क्या हुआ देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वाज साइंड इन 1817 बिटवीन सिंधे एंड द ब्रिटिश इवन दो ही हैड नॉट बीन इन्वॉल्व इन द वॉर। ग्वालियर की संधि पर 1817 में सिंधे और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। भले ही वह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन हस्ताक्षर हो चुके थे। एज पर द ट्रीटी सिंधे गेव अप राजस्थान टू द ब्रिटिश। इस संधि के अनुसार सिंधे ने राजस्थान को अंग्रेजों को दे दिया। अब सिंधे ने क्या किया, राजस्थान का जो एरिया था वो अंग्रेजों को सौंप दिया। द ट्रीटी ऑफ मंदासौर was signed between the British and the Holkar Chief 1818। ये सारे आपको ट्रीटी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच मंडासर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। An infant was placed on the throne under British guardianship। एक शिशु को ब्रिटिश संरक्षकता के तहत सिंहासन पर बिठा दिया गया और यहाँ पर एक जन को गद्दी पर बैठा दिया गया कि अब आप शासन करेंगे, माने कठपुतली शासक को पपेट के रूप में बैठा दिया गया। The Peshwa surrendered in 1818। He was dethroned and peasant of to a small estate in Bithur near कानपुर। पेशवा ने 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें बिठूर में कानपुर के पास एक छोटी सी संपत्ति में बंद कर दिया गया और पेंशन दी गई। मोस्ट पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी बिकम पार्ट्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उनके क्षेत्र के अधिकांश भाग बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गए थे और बनना भी था। ये एरिया पूरा का पूरा, ये मैं मैप की बात करूं, ये पूरा का पूरा कवर किया जाता था मराठों के द्वारा, धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा कवर किया जाने लगा। His adopted son नाना साहेब became one of the leader of the revolt 1857 at कानपुर। उनके दंतक पुत्र हुआ करते थे नाना साहेब कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेताओं में भी एक बने हुए थे। मतलब उस समय नाना साहेब भी थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। The territories annexed from the Pindaris become the central province under the British India। पिंडारियों से हटाए गए क्षेत्र ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मध्य प्रांत बन गए। अब जो पिंडारी से इन लोग वापस लिए एरिया अंग्रेज, वो इनके सेंट्रल क्या बन गई, प्रोविंस बन गई। This war led to the end of Maratha Empire। All the Maratha power surrendered to the British। इस युद्ध के कारण मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। सभी मराठा शक्तियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसका मतलब अब मराठे अस्तित्व से हट गए, मतलब अस्तित्व में नहीं रहे। अब मराठा जो साम्राज्य हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। एन ऑब्सक्योर descendant of Chhatrapati Shivaji was placed as the ceremonial head of the Maratha Confederacy at Satara। छत्रपति शिवाजी के एक अस्पष्ट वंशज को सतारा में मराठा परिसंघ के औपचारिक प्रमुख के रूप में रखा गया था। मतलब सतारा में एक छोटा सा लैंड एरिया दे दिया गया कि अब आप यहाँ रह सकते हैं शिवाजी के वंशज को। ओके, दिस वाज वन ऑफ द लास्ट मेजर वॉर फॉट एंड वॉन बाय द ब्रिटिश। With this the British control most part of India bearing Punjab and Sindh directly or indirectly। यह अंग्रेजों द्वारा लड़े गए और जीते गए अंतिम प्रमुख युद्धों में से एक था। इसके साथ अंग्रेजों ने पंजाब और सिंध को सीधे या परोक्ष रूप से रोकते हुए भारत के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित कर लिया। रीजन क्या था मराठा वार का, माने हार के कारण क्या थे मराठों के? लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द मराठा चीफ देमसेल्फ। मराठा प्रमुख में एकता का अभाव था। और देखिए ये कहीं पे भी अगर यूनिटी का अभाव रहेगा तो वहां पर इस तरह की सिचुएशन बनेगी, हार निश्चित है। आज जैसे हमने अभी देखा कि गालवान घाटी को लेकर चीन और इंडिया के बीच में बहुत रसाकसी चली थी। फिर उसके बाद आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखा, जो अभी चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जबकि हम अपने एरिया में ही काम कर रहे हैं, उसकी तरफ से ऑब्जेक्शन हो रहा है। अगर हमारे इंडिया में यूनिटी नहीं होती तो इस यूनिटी का फायदा नहीं होती, तो उसका फायदा हर कोई उठाते जिस तरीके से अंग्रेजों ने उठाया। लेकिन चाइना यहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहा है। रीजन ये है हमारे इंडिया में यूनिटी है, हम सब एक हैं और देश के बारे में सोचते हैं। लैक ऑफ गुड रिलेशन विथ अदर इंडियन प्रिंसेस अंडर रूलिंग डायनेस्टीज। अन्य भारतीय राजकुमारों और शासकों राजवंशों के साथ अच्छे संबंधों का अभाव। अब आस पड़ोस की कंट्रीज के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए तो हम ऐसे भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मैं इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब है आप अगर किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और आपको अपने
सामने बेंच या पीछे बेंच या आस पड़ोस में आपके राइट लेफ्ट में जो लोग बैठे हुए, अगर उनके साथ अगर बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है तो आपका वहां पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की दरकार हो तो वो सपोर्ट दे सके। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊंगा तब। फेलियर टू अंडरस्टैंड द ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, ब्रिटिश राजनीति और कूटनीति ताकत को समझने में विफलता थी। वो अंग्रेजों की ताकत को नहीं समझ पा रहे थे, और अंग्रेजों की जो कूटनीतिक हुआ करती थी, उनकी जो टेक्निक हुआ करती थी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसे भी ये समझ नहीं पा रहे थे। तो ये पूरी कहानी थी हमारे मराठा साम्राज्य को लेकर, जिसका अंत हो चुका था। कमिंग क्लास हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आंग्ल सिख वार रहेगा, क्योंकि अभी हमने पंजाब की बात की, तो हम इसमें बात करेंगे पंजाब, सिंध और भी एरिया रहेगा, जैसे अफगानिस्तान है, सिंध है, फिर आपका पंजाब है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। तो हमारा पहला टॉपिक अब होने वाला है सिख वार। ओके, आंग्ल सिख वार कमिंग क्लास में। सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। एक या दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, ध्यान से वीडियो को आप सुनिएगा, लेक्चर को सुनिएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपने अभी तक यदि टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो गाइज, मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।